दोस्तों, आज हम आपके लिए एक काफ़ी शानदार फिल्म लेकर आए हैं जिस फिल्म का नाम डोरेमोन अ गर्ल हु लव्ड नोबिता है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, जाकर सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो। मूवी की स्टार्टिंग 22nd सेंचुरी से होती है, जहां हमें दो जासूस दिखाए जाते हैं जिनका नाम वरुसा और गोंडो होता है। वे दोनों फ्यूचर से एक रोबोट को पास्ट में भेज रहे होते हैं और उनका शिकार कोई और नहीं नोबिता होता है। तभी उन पर टाइम पेट्रोल्स आकर हमला करते हैं और फिर वे उस रोबोट को पास्ट में भेज देते हैं और टाइम पेट्रोल्स से बचते हुए भाग निकलते हैं। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हमें नोबिता और डोरेमोन दिखाए जाते हैं। नोबिता जो कि अपने स्कूल के लिए निकल रहा होता है। जब वह स्कूल जा रहा होता है तब उसे रास्ते में एक पेड़ में एक काफी सुंदर चिड़िया दिखती है और वह उसे देखकर काफी खुश होता है। नोबिता स्कूल पहुंचकर ये बात अपने दोस्तों को बताता है और ये भी बताता है कि उसने उस चिड़िया को हिल की ओर जाते हुए देखा है। और फिर वे सब मिलकर ये प्लान बनाते हैं कि वे सभी उस चिड़िया को खोजने के लिए हिल की ओर जाएंगे। नोबिता वापस घर आता है और हिल पर जाने की तैयारी करने लगता है, पर जब वह अपने दोस्तों के पास पहुंचता है तब उसे ये जानकर काफी दुख होता है कि उसके दोस्त हिल पर जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आज शहर में एक काफी ही फेमस एक्टर आया हुआ है और वे चाहते हैं कि वे सभी उसके शो पर जाएं। नोबिता ना चाहते हुए भी अपने प्लान को खुशी खुशी कैंसिल कर देता है और कहता है कि कोई नहीं, आज मैं स्कूल ही हो आता हूँ और तुम लोग जाकर उस शो पर हो आओ। पर हम देखते हैं कि नोबिता अंदर से काफी दुखी होता है और अपने घर की ओर जाने लगता है। जब वह अपने घर पहुंचता है तब वह देखता है कि उसके कमरे से एक काफी तेज रोशनी आती है। वो भागकर अपने कमरे में जाता है तो उसे एक स्लीपिंग चेम्बर में एक रोबोट दिखती है। तभी वो रोबोट उस स्लीपिंग चेम्बर से बाहर आती है और उसे अपना इंट्रोडक्शन देती है और वो कहती है कि वो एक नैनी रोबोट है और वह उसकी मदद के लिए यहाँ आई है। कुछ ही पल में वे दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। तभी वहाँ डोरेमोन आता है और उसे ये सब देखकर कुछ ठीक नहीं लग रहा होता है। नोबिता उस नैनी रोबोट का इंट्रोडक्शन डोरेमोन से करवाता है और बताता है कि ये मेरी मदद करना चाहती है। डोरेमोन को कुछ ठीक नहीं लग रहा होता है। वह उस रोबोट का नंबर प्लेट देखता है और अपनी बहन डोरियामी को बताता है। डोरियामी उससे कहती है कि वह इसके बारे में खोज करके उसे सारी चीजें बताएगी कि आखिर मामला क्या है और वो रोबोट वहां पर क्या कर रही है। तभी वो नैनी रोबोट देखती है कि नोबिता के सर से पसीना आ रहा है और फिर वह तुरंत पूरे कमरे में पंखी की तरह घूमने लगती है और पूरे कमरे का सामान इधर उधर बिखर जाता है। और फिर नोबिता उसे शांत रहने को कहता है। नोबिता उससे कहता है कि अगर तुम मेरी मदद करना ही चाहती हो तो ये लो, मेरा होमवर्क पूरा कर दो। नैनी रोबोट उससे कहती है कि यही तो मेरी खासियत है कि मैं कोई भी काम काफ़ी आसानी से कर लेती हूँ। और फिर वह नोबिता को होमवर्क करने लगती है। वहीं डोरेमोन देखता है कि उस नैनी रोबोट ने वो सारा होमवर्क तो कर दिया है पर सारा होमवर्क गलत है। फिर नोबिता अपने कमरे से नीचे आता है और अपनी माँ के पास जाकर एक वैक्यूम क्लीनर मांगता है जिससे कि वो अपने रूम का बिखरा सामान ठीक कर सके। तभी नैनी रोबोट भी वहाँ आ जाती है और उसकी माँ की तारीफ करने लगती है, जिससे कि उसकी माँ काफ़ी खुश होती है और उसके लिए चाय बनाने के लिए किचन में चली जाती है। उनके सामने टेलीविज़न पर एक शो आ रहा होता है जिस पर रेमन, जो कि एक काफ़ी शानदार डिश है, उसकी बिक्री दिखाई जा रही होती है, जिसे देखकर डोरेमोन और नोबिता के मुंह में पानी आने लगता है। ये देखकर नैनी रोबोट काफ़ी उत्सुक हो जाती है और तुरंत उड़कर उस दुकान में पहुंच जाती है और एक आदमी से उसका रेमन मांगकर वापस नोबिता के पास आ पहुंचती है। पर नोबिता उस रेमन को लेने से इनकार कर देता है और उसे वापस लौटाकर आने को कहता है। और फिर वो नैनी रोबोट चुटकी बजाकर वापस उस दुकान पर पहुंच जाती है और वो रेमन को लौटा देती है। वहीं फ्यूचर से वो जासूस नोबिता पर नजर गड़ाए थे और मौका मिलते ही जब भी नोबिता अकेला हो वो उसका काम तमाम कर देना चाहते थे। शाम को जब नोबिता और वो नैनी रोबोट बाहर टहलने निकलते हैं तब नोबिता को शिजुका और उसके दोस्त उस शो पर से वापस आते हुए दिखते हैं, जिसे देखकर नोबिता काफी दुखी हो जाता है।
नानी रोबोट नोबिता से उसके दुखी होने का कारण पूछती है। नोबिता उससे कहता है कि आज जब मैं स्कूल जा रहा था तब मुझे एक काफी सुंदर चिड़िया नजर आई और फिर मैंने अपने दोस्तों के साथ ये प्लान बनाया कि आज हम हिल पर जाकर उस चिड़िया की तलाश करेंगे, पर वे सभी फेमस एक्टर के शो पर जाना चाहते थे और इसी वजह से हमारा प्लान कैंसिल हो गया। और फिर वो नानी रोबोट नोबिता से प्रॉमिस करती है कि वह नोबिता की मदद करेगी ताकि वह हिल पर जाकर उस चिड़िया को खोज पाए, और वे दोनों एक दूसरे को पिंकी प्रॉमिस भी करते हैं। वहीं वे जासूस अब भी उन पर नजर गड़ाए थे और मौका मिलते ही वे नानी रोबोट को नोबिता को मारने के लिए एक्टिवेट कर देते हैं। और जैसे ही वो नानी रोबोट नोबिता को मारने वाली होती है तभी वहाँ पीछे से डोरेमोन आ जाता है और फिर से उन जासूसों का प्लान एक बार फेल हो जाता है। गोंडो वरुसा से कहता है कि क्यों ना हम इस नीले बिल्ली और नोबिता दोनों का काम तमाम कर दे, पर वरुसा गोंडो को समझाता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते और अगर हम ऐसा करते हैं तो टाइम पेट्रोल को हमारे लोकेशन का पता चल जाएगा और साथ ही वो हमें पकड़ लेंगे और हमारे प्लान को फेल कर देंगे। कोई बात नहीं, आज रात में हमारा प्लान सक्सेसफुल हो जाएगा और हमारा इस दुनिया को जीतने का सपना भी पूरा हो जाएगा। वहीं रात में जब सभी सो रहे होते हैं तब वे फिर से उस नानी रोबोट को एक्टिवेट करते हैं और जैसे ही वे नोबिता को मारने वाले होते हैं तभी डोरेमोन चिल्लाता हुआ उठ जाता है कि उसके बिस्तर पे चूहा है और फिर वह नानी रोबोट उस चूहे को पकड़ लेती है, पर चूहे के डर के कारण डोरेमोन रात भर नहीं सो पाता है और फिर से उन जासूसों का प्लान एक बार फेल हो जाता है। इसी बीच टाइम पेट्रोल को उन जासूसों की लोकेशन मिल जाती है और वो वहां आ जाते हैं और फिर वो जासूस वहां से भाग निकलते हैं। वो जासूस ये डिसाइड करते हैं कि जब अगले दिन नोबिता अपने स्कूल में होगा तब मौका मिलते ही वे उसे मार देंगे और अपने प्लान को सक्सेसफुल बना लेंगे। अगली सुबह होती है तो हम देखते हैं कि डोरेमोन अब भी जाग रहा है और नोबिता उठकर अपने स्कूल की तैयारी करने लगता है, पर वो नानी रोबोट उससे जिद करती है कि वह भी उसके साथ उसके स्कूल तक जाना चाहती है और फिर वे दोनों साथ साथ नोबिता के स्कूल के लिए निकल जाते हैं। नोबिता और नानी रोबोट स्कूल पहुंचते हैं तभी उनके पास जियान और सुनियो आते हैं और वो नोबिता से कहते हैं कि वे आज दोनों एक फिल्म देखने जा रहे हैं और फिर वे दोनों मिलकर नोबिता को बुली करने लगते हैं। ये देखकर नानी रोबोट को काफी गुस्सा आता है और वह उन दोनों को उठाकर हवा में फेंक देती है। जियान और सुनियो जाकर नोबिता के टीचर के ऊपर गिरते हैं जिससे कि वो टीचर काफी गुस्सा होता है और फिर वह उन तीनों को पनिशमेंट देता है कि आज वो तीनों मिलकर स्विमिंग पूल की सफाई करेंगे। वहीं डोरियामी डोरेमोन के पास आती है और उसे उस रोबोट के बारे में बताती है कि ये रोबोट 22वीं सेंचुरी से यहाँ आई है जिसे फ्यूचर से किसी ने भेजा है, पर उसे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। उसे इतना पता है कि इस रोबोट को फ्यूचर में लोगों की हेल्प करने के लिए बनाया गया था, पर कुछ फंक्शनैलिटी प्रॉब्लम के कारण उन्हें इस रोबोट को बंद करना पड़ा और फिर वे दोनों डिसाइड करते हैं कि वे दोनों 22वीं सेंचुरी में जाकर इसके पीछे का राज पता लगाएंगे। वहीं वे तीनों जियान, सुनियो और नोबिता पुल की सफाई कर रहे होते हैं। तभी जियान नोबिता से कहता है कि हम इस मुसीबत में तुम्हारी वजह से फंसे हैं, इसलिए तुम ही इस पुल को साफ करो। और फिर वे दोनों नोबिता को धमकाकर वहां से फिल्म देखने के लिए निकल जाते हैं। फिर नोबिता अकेले पुल की सफाई कर रहा होता है तभी उसके पास वो नानी रोबोट आती है और उससे कहती है कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि हम उस हिल पर जाकर उस चिड़िया को ढूंढेंगे, पर नोबिता उससे कहता है कि तुम्हारी एक गलती की वजह से हमारा प्लान फेल होने वाला है क्योंकि मुझे इस पुल की सफाई करनी है और हम अब उस हिल पर जाकर उस चिड़िया को नहीं खोज सकते हैं, उस प्लान को भूल जाओ। ये सुन वो नानी रोबोट काफ़ी नाराज़ होती है और रोने लगती है और फिर नोबिता उससे मनाता है कि तुम काफ़ी अच्छी हो, तुमने मेरी काफ़ी मदद की, तुमने मेरी काफ़ी कामों को आसान कर दिया और मैं हूँ जो कि तुम्हारे एक प्रॉमिस को कंप्लीट कर नहीं पा रहा है, पर कोई बात नहीं, हम आज उस हिल पर जाकर उस चिड़िया को ज़रूर ढूंढेंगे। और फिर नोबिता नानी रोबोट को वही पिंकी प्रॉमिस करता है। वहीं जब डोरेमोन और डोरियामी फ्यूचर में जाकर उस रोबोट के बारे में पता करने की कोशिश करते हैं तब वहाँ टाइम पेट्रोल्स आकर उन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं। वे उसे लेकर कैप्टन के पास पहुँचते हैं और कैप्टन उसे नानी रोबोट के बारे में बताता है। डोरेमोन समझ जाता है कि इसके पीछे आखिर किसका हाथ है
और फिर वह यह डिसाइड करता है कि उसे जल्द से जल्द वापस जाकर नोबिता को आगाह करना होगा, वरना वो रोबोट उसे मार देगी। वहीं नोबिता और वो नानी रोबोट साथ मिलकर उस पुल की सफाई करते हैं और फिर वो नानी रोबोट वहां से चली जाती है। तभी नोबिता के टीचर वहां आते हैं और उसकी तारीफ करते हैं क्योंकि उसने सारा पुल अकेले ही साफ किया होता है। फिर उसके पास डोरेमोन आ जाता है और उसे उस नानी रोबोट के बारे में बताता है, पर नोबिता इस पर विश्वास करने के लिए राजी ही नहीं होता है कि वो नानी रोबोट उसे मारना चाहती है। तभी वो जासूस फिर से उस नानी रोबोट को एक्टिवेट कर देते हैं और वो रोबोट डोरियामी के पास पहुंच जाती है। डोरेमोन उसे बचाने के लिए पहुंचता है और उसके साथ लड़ने लगता है। वो नानी रोबोट डोरेमोन को बुरी तरह से मारने लगती है। तभी वहां नोबिता भी आ जाता है और उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता है कि आखिर वो नानी रोबोट ऐसा क्यों कर रही है। तभी वो नानी रोबोट नोबिता पर हमला करती है और उसे मारने ही वाली होती है। तभी नोबिता उसे सभी चीजें याद दिलाने लगता है कि वे कितने अच्छे दोस्त हैं और उसे यकीन है कि वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगी। हम देखते हैं कि वो नानी रोबोट फिर से ठीक हो जाती है। तभी अपने प्लान को फेल होता देख वो दोनों जासूस एक विशाल रोबोट में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और वहां आ पहुंचते हैं और उन पर हमला करने लगते हैं। पर वो नानी रोबोट बीच में आ जाती है। जासूस नोबिता और नानी रोबोट पर एक बॉम्ब प्लांट कर देता है और वहां से वापस लौटने लगता है। पर वो नानी रोबोट नोबिता को बचाते हुए उन जासूसों के पीछे आ जाती है और वो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। इससे नोबिता काफी दुखी होता है कि उसने अपने एक दोस्त को खो दिया है। तभी वहां टाइम पेट्रोल्स के ऑफिसर आ जाते हैं और उसे बताते हैं कि जब तुम्हारी लड़ाई हो रही थी तो तुम्हारे पैर से लगता हुआ एक पत्थर नीचे गया, जिसे एक चिड़िया ने उठाकर हवा में उछाला और वह एक कंप्यूटर पर जा गिरा, जिससे कि वरुसा के कंप्यूटर पर एक मैसेज गया और उसका सारा प्लान डिलीट हो गया और इस तरह तुमने दुनिया को बचाया है। पर नोबिता कहता है कि दुनिया को मैंने नहीं बचाया है, बल्कि दुनिया को उस नानी रोबोट ने बचाया है, जो कि एक काफ़ी ही अच्छी रोबोट है। और डोरेमोन भी इस पर राज़ी होता है। वहीं टाइम पेट्रोल्स उन जासूसों को पकड़कर वापस भविष्य में लौट जाते हैं और फिर से उनका प्लान फेल हो जाता है। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हमें नोबिता दिखाया जाता है जो कि अपने घर पर होता है, पर वह काफ़ी उदास होता है। तभी उसके पास डोरेमोन आता है और उससे कहता है कि हमारे दोस्त नीचे हमारा इंतज़ार कर रहे हैं और वे सभी उस हिल पर जाकर उस चिड़िया को खोजना चाहते हैं। पर नोबिता उससे कहता है कि उसने उस चिड़िया को खोज लिया है और तभी वो चिड़िया आकर उसकी खिड़की पर बैठ जाती है। उस चिड़िया को देखकर नोबिता को उस नानी रोबोट की याद आ जाती है और वह समझ जाता है कि इस चिड़िया को उस नानी रोबोट ने भेजा है और वो ये कभी नहीं चाहेगी कि नोबिता दुखी हो, क्योंकि वह हमेशा यही चाहती थी कि नोबिता हमेशा हंसता रहे, बल्कि उसका हर एक दोस्त हमेशा हंसता रहे। नोबिता अपने आंसुओं को पोंछता है और अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए निकल जाता है। हम देखते हैं कि वो चिड़िया अब भी उसे देख रही होती है और फिर वो चिड़िया भी वहां से आसमान की ओर लौट जाती है और यहीं पर यह फिल्म खत्म हो जाती है।